classes, what we discussed was polyploidy, aneuploidy, chromosomal aberrations, right? All those were types of mutations. Okay. Then we started with pedigree analysis. Initially in that we discussed what is pedigree analysis and what is the exact need of pedigree analysis. If you recall, pedigree analysis is very much required in those organisms where controlled mating is not possible or where a character is not inherited by a single gene, or an organism that do not produce large number of progenies. For example, humans. So for pedigree analysis, whatever signs and symbols that are needed, we described all of them, and then we discussed all the different type of traits or characters like autosomal dominant, autosomal recessive, sex-linked dominant, sex-linked recessive, and Y-linked. Those can be studied by using pedigree analysis, and what are the rules to be followed in order to identify the pedigree of particular type, right? The next thing or the next topic to be discussed is sex determination. Okay. Now initially some basic idea should be clear in our mind कि what is sex determination. Sex determination is by the name, as the name suggests, कि how a sex of an organism is decided, means in case of those organisms who possess sex organs or say who possess sex differentiation, male and female. Is it okay? So how it exactly is decided, ये exactly कैसे decide होता है कि कोई इंडिविजुअल या कोई एम्ब्रियो मेल में कन्वर्ट होगा या कोई एम्ब्रियो फीमेल में कन्वर्ट होगा। अब जैसा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं कि ह्यूमंस में मतलब एक कॉमन तौर पे ये सब जानते हैं कि XX इस क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन में अगर एम्ब्रियो आता है तो वो एम्ब्रियो फीमेल इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है, जबकि XY ये क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन अगर आता है तो वो एम्ब्रियो मेल में कन्वर्ट होता है। लेकिन क्या ह्यूमंस में ये होता है तो ये सभी में होता है? डेफिनेटली नहीं। दुनिया में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में सेक्स डिटर्मिनेशन अलग अलग तरीकों से होता है, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप्स है हमको उन्हें पढ़ना है। तो उसमें से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक बेसिक डिस्क्रिप्शन जहाँ पे हम लिखते हैं कि सेक्स इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस। मतलब ये कि ह्यूमंस में सेक्स का डिटर्मिनेशन जो है वो स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम्स की वजह से होता है, लेकिन there are different types of sex determination methods which are seen amongst different organisms. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में XX या XY टाइप के क्रोमोसोम से सेक्स डिटर्मिनेशन हो ये जरूरी नहीं, वहां पे हमको अलग अलग टाइप्स दिखाई देते हैं। उसमें से कुछ जैसे कि सबसे पहला एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन नाम से क्या समझ में आता है कि इन ऑर्गेनिजम्स में या इन एनिमल्स में कहो सेक्स डिटरमाइन होता है एनवायरमेंटल कंडीशंस की हिसाब से, ना कि क्रोमोसोम्स की वजह से। इज इट ओके? और क्योंकि इन एनिमल्स में या इन ऑर्गेनिजम्स में सेक्स का डिटर्मिनेशन एनवायरमेंटल कंडीशंस के बेसिस पे होता है, हम यहाँ पे इन ऑर्गेनिजम से सेक्स डिटर्मिनेशन को क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कहते। क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। उसमें से कुछ चुने हुए एग्जांपल्स हम यहाँ लिखते हैं, जैसे क्रेपिड्यूला। क्रेपिड्यूला क्या है? क्रेपिड्यूला एक मराइन मोल्युस्क है। मोल्युस्क इज अ काइंड ऑफ इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म। इज इट ओके? बिलोंगिंग टू फाइलम मोल्युस्का। जैसे हमारा स्नेल है, तो
तो उसी तरह से क्रेपिड्यूला भी एक मोल्यूस्क है। अब यहाँ देखिए क्या दिखता है हमें कि क्रेपिड्यूला का जो लार्वा है, इनिशियल फॉर्म ऑफ लाइफ, उसको अगर अकेले रियर्ड किया जाए, मतलब अकेले रखा जाए, तो इट बिकम्स फीमेल, मतलब उसका कन्वर्शन फीमेल में होता है। लेकिन अगर उसको फीमेल पेरेंट के साथ रियर्ड किया जाए या फीमेल के साथ रखा जाए तो वो मेल बनता है। मतलब जो कंडीशंस है वो डिसाइड कर रही है कि क्रेपिड्यूला मेल फॉर्म में कन्वर्ट होगा या फीमेल फॉर्म में। उसी तरह से आप देखो बोनेलिया, ये और एक एग्जांपल है। बोनेलिया क्या है? ये मराइन मोल्यूस्क है क्रेपिड्यूला, तो बोनेलिया है मराइन वर्म। वर्म मतलब राउंड वर्म, जो हम एस्हेलमिंथिस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमको क्या दिखता है कि ये जो मराइन वर्म है बोनेलिया नाम की, ये फीमेल में कन्वर्ट होती है अगर इसका लार्वा किसी ऐसी जगह पे रियर होता है जो आइसोलेटेड है, अलग थलग है। लेकिन अगर ये फीमेल के साथ रियर किया जाए तो इसका कन्वर्शन मेल में होता है। मतलब वही बात हुई लाइक दैट ऑफ क्रेपिड्यूला। बोनेलिया में भी, मतलब वर्म में भी एनवायरनमेंट डिसाइड कर रहा है कि बोनेलिया मेल वर्म बनेगी कि फीमेल वर्म बनेगी। सी थर्ड इज अ वेरी फैमिलियर एग्जांपल, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ और सम लिजर्ड्स। इनमें क्या दिखता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो, रियरिंग के समय टेम्परेचर ज्यादा हो तो वो मेल क्रोकोडाइल बनता है, और अगर टेम्परेचर कम हो तो वो फीमेल क्रोकोडाइल में कन्वर्ट होता है। मतलब मेलनेस या फीमेलनेस क्रोकोडाइल्स में टेम्परेचर एज एन एनवायरमेंटल फैक्टर डिसाइड कर रहा है। तो इस तरह के सभी सेक्स डिटर्मिनेशन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले, जैसे कि यहाँ हम लोग 3 एग्जांपल दिख रहे हैं जिनमें सेक्स डिटर्मिनेशन किसी क्रोमोसोमल जीन या क्रोमोसोम्स के कॉम्बिनेशन की वजह से डिसाइड ना होकर किसी तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर के बेस पे डिसाइड होता है। वहां हम टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं वो है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। इज इट ओके? इसको आप 2 मिनट के लिए देखिए। अगर आप ठीक से देखें तो यहाँ पे फिर से हमको दिखेगा कि क्रेपिड्यूला एक एग्जाम्पल है, बोनेलिया दूसरा एग्जाम्पल है और क्रोकोडाइल तीसरा एग्जाम्पल है। ना जैसे हमारा टॉपिक इससे पहले था एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, राइट। अब हम उस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो हमको नॉर्मली पता है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे होता है, ना कि एनवायरमेंटल कंडीशंस के बेसिस पे। तो इसीलिए क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स या इन एनिमल्स में सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, हम यहाँ कहते हैं क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। इज इट ओके? अब क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स में आप देखो शुरुआत में क्या लिखा है, हियर स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम्स आर रिस्पांसिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इज इट ओके? मतलब कि एक स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम या क्रोमोसोम की पेयर डिसाइड करेगी कि वो ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल। बट इसमें भी अगर हम देखें तो हमको नॉर्मली कौन सा पता है, तो जो हम में है, ह्यूमंस में है, XX XY, जिसमें XX फीमेल है और XY मेल है। लेकिन अगर हम ठीक से देखें तो 4 तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में देखे जाते हैं, ना सिर्फ XX XY। तो हम सभी को पढ़ेंगे 1 by 1। सबसे पहले XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो हम में खुद में दिखता है ह्यूमंस में, जिसमें हम क्या देखते हैं कि हर ह्यूमन के सोमैटिक सेल में 46 क्रोमोसोम्स है, जिसमें से 44 ऑटोसोम्स है, मतलब 22 पेयर्स, और एक लास्ट पेयर जो है
वो सेक्स क्रोमोसोम की है, मतलब वो क्रोमोसोम जो हमारा सेक्स डिटरमाइन करते हैं। अगर जाइगोट बनते समय गमीट्स के फ्यूजन से उन सेक्स क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन XX प्रोड्यूस हुआ तो बनने वाला एम्ब्रियो फीमेल एम्ब्रियो बनेगा, और अगर वो XY प्रोड्यूस हुआ तो बनने वाला एम्ब्रियो मेल एम्ब्रियो बनेगा, राइट। तो आप देखो कि मेल कैसे बनेगा। सिंपल सी बात है कि अगर कोई फीमेल है तो उसमें क्या होगा, 44 ऑटोसोम्स, हम बात कर रहे हैं फीमेल की, और क्योंकि वो फीमेल है उसमें 2 क्रोमोसोम्स कौन से होंगे, XX, ठीक। और मेल में क्या होगा, 44 ऑटोसोम्स, और ये A लिखने का कारण है डिप्लॉयड कंडीशन, और इसमें सेक्स क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन होगा XY, ठीक। अब फीमेल जो है वो मियोसिस के बाद जब गमिट फॉर्म करेगी तो सारे गमिट एक ही टाइप के होंगे, हैप्लॉइड, जिसमें 22 ऑटोसोम्स आएंगे प्लस एक X क्रोमोसोम आएगा, ये हो गया फीमेल गमिट। जबकि मेल्स में 22 ऑटोसोम्स के साथ एक स्पर्म में आएगा X और दूसरे स्पर्म में आएगा 22 ऑटोसोम्स के साथ Y क्रोमोसोम। तो फिर ये जो स्पर्म है, मतलब ये जो मेल गमेट है, इसको हम कहते हैं गाइनोस्पर्म, क्योंकि ये फीमेलनेस डिसाइड करता है, और ये जो स्पर्म है इसे हम कहते हैं एंड्रोस्पर्म, क्योंकि ये Y क्रोमोसोम होने की वजह से मेलनेस डिसाइड करता है। अगर मेल का गाइनोस्पर्म फीमेल के गमेट के साथ फ्यूज होता है तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा 22 + 22 44 ऑटोसोम्स प्लस XX, मतलब ये प्रोजेनी कैसी होगी, फीमेल प्रोजेनी। और अगर मेल का एंड्रोस्पर्म फीमेल के गमेट के साथ फ्यूज होता है तो कॉम्बिनेशन आएगा 44 ऑटोसोम्स प्लस XY, मतलब ये प्रोजेनी होगी मेल प्रोजेनी। इसका साफ मतलब ये हुआ कि ह्यूमंस के केस में जो मेल है वो हेटेरोगमेटिक होता है, 2 अलग-अलग तरह के गमेट्स बनाता है, जबकि फीमेल होमोगमेटिक होती है, मतलब एक ही तरह के गमेट बनाती है। तो ओवरऑल देखें तो भले ही प्रोसेस रैंडम हो, लेकिन टेक्निकली मेल पेरेंट ये डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की, ना कि फीमेल पेरेंट, क्योंकि फीमेल पेरेंट एक ही तरह का गमेट बनाती है जबकि मेल पेरेंट 2 तरह के स्पर्म्स या गमेट बनाता है। तो इस तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन को, जिसमें मेल हेटेरोगमेटिक है और फीमेल होमोगमेटिक है, हम XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। इज इट ओके? एंड दिस इज सीन प्राइमरीली इन ह्यूमंस, नो डाउट, as well as fruit fly, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला हमको पता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा एनिमल है, क्योंकि उसको TH मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के तौर पे यूज किया है। हालांकि ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, पूरी तरह से XX XY टाइप का नहीं है, जिसको हम जेनिक बैलेंस थ्योरी नाम के टॉपिक में आगे सेपरेटली पढ़ेंगे। बट फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे XX XY टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन का जो एग्जाम्पल है वो हमारे लिए जरूरी 2 एग्जाम्पल्स है, ड्रोसोफिला एंड ह्यूमंस। Just have a look at it properly. Remaining type of sex determinations we will see in next lecture.